हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस के अंदर नेक्स्ट सिलेक्टर, जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये हमारा चाइल्ड कॉम्बिनेटर। चाइल्ड कॉम्बिनेटर का क्या मतलब होता है? अगर आपको दो एलिमेंट के बीच में चाइल्ड के रिलेशन को स्टैब्लिश करना है तो उस कंडीशन पे आप चाइल्ड कॉम्बिनेटर का यूज करते हैं। इसका क्या काम होता है? जो हमारा चाइल्ड कॉम्बिनेटर होता है, मान लेते हैं आपने एक ड्यू को क्रिएट कर रखा है। इस ड्यू के अंदर आपने मल्टीपल बटन को क्रिएट कर रखा है। जो बटन है, ये मल्टीपल बटन को आपने क्या कर रखा है? क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ से आपके पास 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से कई सारी क्या हो सकती हैं? बटन हो सकती हैं। n नंबर्स तक की क्या हो सकती हैं? बटन हो सकती हैं। तो इस ड्यू एलिमेंट के जस्ट बाद जितनी भी हमारी बटन आ रही हैं, ये किसके रिलेशन को दिखा रही हैं? यहाँ पर चाइल्ड के रिलेशन को दिखा रही हैं, क्योंकि जो ड्यू होगा एक लेवल ऊपर आ रहा है। किससे? बटन एलिमेंट से क्या हो रहा है? एक लेवल ऊपर आ रहा है। तो जितनी भी बटन होंगी वो सेम लेवल पर आ रही हैं। यहाँ पर 3 बटन मान लेते हैं, n बटन क्रिएट कर रखे हैं या फिर 3 बटन को मैंने क्रिएट कर रखा है। तो ये कितने लेवल पर आ रही हैं? ये सारी की सारी जो बटन है वो सेम लेवल पर आ रही हैं, लेकिन जो ड्यू है वो एक लेवल क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है। तो ड्यू के अंदर की जो हमारी बटन है, अगर मुझे उनको सेलेक्ट करना है तो ये किसके रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ पर चाइल्ड के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि जो एलिमेंट एक लेवल ऊपर आता है वो उसका पेरेंट होता है। उसके बाद जो एलिमेंट एक लेवल नीचे आता है उसका क्या हो जाता है? चाइल्ड हो जाता है। तो यहाँ पर बटन ड्यू का क्या है? चाइल्ड है। तो इस प्रकार से अगर मुझे इस पर प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, सीएसएस को अप्लाई करना है, तो उसको हम चाइल्ड कॉम्बिनेटर की हेल्प से क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है, जो हमारा चाइल्ड कॉम्बिनेटर होता है, इसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने एक नैब बार को क्रिएट कर रखा था, यानी कि नैब टैग। इसके अंदर आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट कर रखा था। इसके अंदर आपने लिस्ट आइटम को क्रिएट कर रखा था, और इसके अंदर हमने एंकर टैग को, मल्टीपल एंकर टैग को क्रिएट कर रखा था मल्टीपल लिस्ट के अंदर। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर इस वाले एलिमेंट का क्या करना है, कोई सीएसएस देनी है, यानी कोई स्टाइलिंग अप्लाई करनी है इस पर, तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो यहाँ पर इसका चिल्ड्रन है वो क्या है? यहाँ पर जो इसका चाइल्ड है वो सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट ही है, यानी कि जो हमारा ये नैब वाला है इसका चाइल्ड क्या होगा? अनऑर्डर्ड लिस्ट होगा। बाकी के जो आइटम है यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये सारे इसके चाइल्ड नहीं होंगे। तो इस कंडीशन पे आपको अगर सीएसएस को अप्लाई करना है तो आप सिर्फ इसी पर चाइल्ड कॉम्बिनेटर की हेल्प से सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप करना चाहते हैं तो डायरेक्टली नैब को ले लीजिए। अगर एंकर टैग के ऊपर अप्लाई करना है तो एक एंकर टैग को लिख दीजिए, उसके बाद जो भी सीएसएस अप्लाई करेंगे इस पर अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे चाइल्ड कॉम्बिनेटर को यूज करना है तो उस कंडीशन पे हम किस पर अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर अपनी सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम अपनी सीएसएस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एक लेवल ऊपर आ रहा है वो सिर्फ नैब के, यानी कि जो नैब है उसके जस्ट नीचे एक लेवल कौन आ रहा है? हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है, यानी कि इसका जो चाइल्ड है वो क्या है? हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट ही सिर्फ है यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, सेलेक्ट्स ऑल बटन्स विच आर डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ स्पैन, यानी उन सभी बटन को मुझे सिलेक्ट करना है जो डायरेक्टली स्पैन की क्या है? चिल्ड्रन है। तो यहाँ पर स्पैन के अंदर जितनी भी हमारी बटन होंगी जो डायरेक्टली क्रिएट की गई है वो सारी क्या होंगी? स्पैन की चिल्ड्रन होंगी। ये एक सिंगल बटन भी हो सकती है, मल्टीपल बटन भी हो सकती है, क्योंकि वो सेम लेवल पर आ रही है। तो एक प्रकार से वो सिबलिंग का रिलेशन हो गई। लेकिन स्पैन क्या है? उससे एक लेवल ऊपर है, तो पेरेंट्स के रिलेशन को दिखा रहा है। तो सिबलिंग के जो रिलेशन होंगे वो सारे क्या होंगे? उसके चाइल्ड होंगे, जो हमारा पेरेंट होगा। तो इस कंडीशन पे हमें किसको यूज करना है? चाइल्ड कॉम्बिनेटर को यूज करना है। अब इसको हम यूज करके देखने वाले हैं। सबसे पहले तो चाइल्ड कॉम्बिनेटर को जब भी हम यूज करते हैं तो इसके लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं? ग्रेटर देन के सिंबल को यूज करते हैं। अगर आपको किसी भी एलिमेंट के बीच में सीएसएस के अंदर ग्रेटर देन का सिंबल दिखाई देता है, जहां पर आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं ग्रेटर देन सिंबल की हेल्प से, तो उस कंडीशन पे कौन सा सिलेक्टर हमारा यूज हुआ है? कौन सा कॉम्बिनेटर यूज हुआ है? चाइल्ड कॉम्बिनेटर यूज हुआ है। यानी उस एलिमेंट के अंदर जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है? चाइल्ड का रिलेशन वहां पर स्टैब्लिश कराया गया है। तो इसको हम सबसे पहले यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वेब पेज है। इसके अंदर अगर आप देखें तो मल्टीपल लिस्ट को हमने क्रिएट किया हुआ है, जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। उसके बाद कुछ बटन हमें डिस्प्ले हो रही हैं, तो इन सभी पर हम अपनी सीएसएस को सबसे पहले अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा था स्पैन के अंदर जितनी भी बटन आ रही है, स्पैन का चाइल्ड क्या है? यहाँ पर ये दोनों बटन है। तो ये जो बटन आ रही है हमारी, अगर इस पर मुझे सीएसएस को अप्लाई करना है, जो स्पैन के इमीडिएटली बाद आ रही है जस्ट डायरेक्ट, तो उस पर अगर मुझे सीएसएस को अप्लाई करना है तो चाइल्ड कॉम्बिनेटर को यूज करेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल हमारे पास स्पैन है और उनके अंदर मल्टीपल बटन है। इसको क्रिएट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले यहाँ पर जितनी भी हमारी सीएसएस अप्लाई हुई है, जो यहाँ पर अब बोर्ड बटन के ऊपर अप्लाई हुई है, इसको भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? स्पैन को लिखेंगे। स्पैन, उसके बाद ग्रेटर देन के सिंबल को, जितनी भी बटन है स्पैन के जस्ट बाद
उस पर मुझे क्या चाहिए, इसका कलर मुझे क्या करना है, चेंज करना है। कलर चेंज करके यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसका कलर हम रख लेते हैं यहाँ पर ग्रीन, और इसका हम बैकग्राउंड कलर भी रख देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर येलो रख लेते हैं और इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं अब वोट और आंसर दोनों हमारी चिल्ड्रन थी इस पेन की, लेकिन इसका कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि इस पर ही मैंने पहले ही क्या कर रखा है, इसकी CSS को अप्लाई कर रखा है। तो इस वाले लाइन को हम कमेंट आउट करने वाले हैं, क्योंकि हमने अब वोट यहाँ पर क्लास को सिलेक्ट करके CSS को अप्लाई किया था। तो क्लास को सिलेक्ट करके अगर हम किसी पर CSS अप्लाई कर देते हैं तो वो वही CSS को क्या करता है, रीड करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अपवोट एंड आंसर, यहाँ पर जहाँ पर जितनी भी हमारी बटन थी जो इस पेन के इमीडिएटली बाद आ रही थी, उन सभी पर हमारी सेम प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, अप्लाई हो चुकी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, मल्टीपल यहाँ पर एंकर टैग क्रिएट किए गए हैं। ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर क्रिएट की गई है, ये नेविगेशन के जस्ट बाद आ रही है, यानी जो हमारा नैव टैग है उसके जस्ट बाद, यानी नैव का जो चाइल्ड है वो क्या है, हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। यहाँ से आप देख सकते हैं एग्जांपल में नैव है, उसके बाद हमारी अनऑर्डर्ड जो लिस्ट है ये इसका क्या है, चाइल्ड है। अगर मुझे इस पर CSS को अप्लाई करना है तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले नैव को लिखेंगे, उसके बाद जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसको, और यहाँ पर जो हम रिलेशन दिखाएंगे, यहाँ पर चाइल्ड का रिलेशन दिखाएंगे, और इस पर मुझे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। कलर हम यहाँ पर ले लेते हैं, जो टेक्स्ट कलर है उसे मुझे रेड रखना है यहाँ से। तो यानी जो आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर डॉट के सिंबल दिख रहे हैं रेड कलर के हो जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सारे के सारे सिंबल रेड कलर के क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैं एंकर टैग को डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, एंकर टैग का रिलेशन दिखाऊं, तो ये इसका चाइल्ड नहीं है, तो इस प्रकार से इस पर कोई भी CSS अप्लाई नहीं होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी CSS अप्लाई नहीं हुई है हमारे एंकर टैग के ऊपर। अगर मुझे इस पर नॉर्मली अप्लाई करना है तो यहाँ से मुझे इस रिलेशन को हटाना होगा, उसके बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। तो ये एक प्रकार से, इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली उसी एलिमेंट को आप सिलेक्ट कर लीजिए उसके अंदर जिस एलिमेंट पर आपको प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो इसको अभी के लिए हम अनऑर्डर्ड लिस्ट ही रखते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर आपको इनपुट बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड के लिए। इस पर मुझे अगर CSS को अप्लाई करना है तो उसको किस प्रकार से हम अप्लाई करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस एलिमेंट के अंदर ये हमारे इनपुट बॉक्सेस जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। तो ये इनपुट बॉक्सेस जो है हमारे, ये ड्यू एलिमेंट के अंदर क्रिएट किए गए हैं, यानी ये किसका चाइल्ड है, जो इनपुट एलिमेंट है ड्यू एलिमेंट का क्या है, यहाँ पर चाइल्ड है। ये दो इनपुट एलिमेंट है, दोनों क्या है, ड्यू एलिमेंट के चाइल्ड है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसके लिए भी हम ड्यू को लिखेंगे, उसके बाद रिलेशन किसका दिखाएंगे, चाइल्ड का दिखाएंगे। सबसे पहले मैंने ड्यू एलिमेंट को लिखा, उसके बाद यहाँ से मैंने रिलेशन चाइल्ड का दिखाया, उसके बाद जितने भी मेरे इनपुट एलिमेंट हैं जो ड्यू के इमीडिएटली बाद आ रहे हैं उनका कलर जो है वो क्या हो जाए, यहाँ से इनका कलर हम ले लेते हैं यहाँ पर ब्लू, इनका कलर हो जाए ब्लू। उसके बाद कलर चेंज करके देखते हैं तो कलर नहीं चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्स्ट कलर है वो टेक्स्ट कलर आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये प्लेस होल्डर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, प्लेस होल्डर की हेल्प से क्रिएट किया गया है। तो इसको चेंज करने का अलग तरीका होता है, जिसको हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़ रहे होंगे कि अगर मुझे प्लेस होल्डर जो आपको डिस्प्ले होता है इनपुट बॉक्सेस के अंदर, उसका अगर कलर आपको चेंज करना है तो उसको आप किस प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए अभी हम इसका बैकग्राउंड कलर सिर्फ चेंज करने वाले हैं। बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ से ले लिया, इस कलर को हम एक्वा रखते हैं ताकि आपको यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो डिस्प्ले होता रहे। पेज को रिफ्रेश करते हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से हम अपने चाइल्ड कॉम्बिनेटर को यूज करते हैं जब भी आपको पेरेंट्स एंड चाइल्ड के रिलेशन को स्टैब्लिश कराना हो दो एलिमेंट के बीच में, उस कंडीशन पे हम चाइल्ड कॉम्बिनेटर का यूज करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को और दोस्तों के पास शेयर करना।